सुप्रभात बच्चों। आज क्या पढ़ना है आप लोगों को जरा देख लेते हैं। हाँ, साय जो एक मित्र की कहानी है और सही मित्र की कहानी है, जो एक दूसरे के प्रति समर्पित भावना रखने वाला मित्रता है। किसी की कहानी आप पढ़ रहे हैं पिछले 2 दिनों से। आज जो शेष बचा हुआ है उसको मैं आज पढ़ा देना चाहता हूँ कि अब जो है ना, तो अज्जू अपने पिता का इंतज़ार करते करते थक चुका है। उनके पिता का आदेश था कि तुम पढ़ाई पहले पूरी कर लो, वो भी इसने कर लिया है, लेकिन पिताजी इसके घर पे नहीं आए अभी तक। सारे बच्चे व्याकुल हैं। उनकी माँ रुग्ण शुग्ण अवस्था में होते हुए भी अपने पति का इंतजार कर रही है कि अब तो मैं मर ही जाऊंगी, कम से कम अंतिम दर्शन आपका मैं कर लूँ, अच्छा होगा। लेकिन उसके हस्बैंड नहीं आ रहे हैं, अज्जू के पिताजी नहीं आ रहे हैं। अज्जू मन बनाया कि नहीं, मुझे ही वहाँ जाना है। फ्लाइट का अपना टिकट वगैरह लिया और सीधे पहुँच गया उस एड्रेस पे जहाँ उसके पिताजी रहा करते थे, अफ्रीका में। वहाँ जाने के बाद जब छानबीन किया तो उस प्लेस पे तो जरूर चला गया जहाँ उसके पिताजी रहा करते थे। एक बहुत पुराना नेम प्लेट भी लगा हुआ था जिसपे काफ़ी धूल वगैरह लगा हुआ था। इर्द गिर्द के लोगों से जब पता किया उसने, तो उसे पता चली कि हाँ, यहाँ दूर देश के लोग यहाँ काम करने के लिए आए हुए हैं, कितने दिनों से रह रहे हैं, वृद्ध हैं, है ना, और वो अपने ड्यूटी पर गए हैं, रात्रि के समय में आएंगे। अब कितना समय वो बैठ करके बेचारा अपना उसी जगह पे बैठ करके अपना व्यतीत किया। नींद भी उसे लग रही थी, झपकी भी मार रहा था। रात को वह बूढ़ा व्यक्ति आया और इसे देखा। इसका परिचय पात्र जब हुआ तो इसे गले से लगा लिया और कहा कि बेटा, हाल समाचार पूछा। हमारा जीवन कुछ ऐसे ही तंतुओं के सहारे टिका रहता है। यदि वे टूट जाएं, छिन्न होकर बिखर जाएं, तो पल भर में पानी के बुलबुलों की तरह सब समाप्त हो जाता है। जरा सोचो बेटा, वे हंसे। अगर तुम्हारे पिता की मृत्यु आज से 10-15 वर्ष पहले हो जाती तो क्या होता? अंत में यह रहस्य जो है आज खुल गया है। वही बूढ़ा व्यक्ति अज्जू को कह दिया कि देखो, चिंता करने की बात नहीं है, तुम्हारे पिता का मैं परम मित्र हूँ और तुम्हारे पिता के समान हूँ।
तुम्हारे पिता का जो फर्ज बनता है, तुम्हारे पिता की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति क्या, तुम्हारे पिता की मृत्यु के उपरांत सारा फर्ज मैं अदा करता हूँ, करता आया हूँ और भविष्य में भी करता रहूँगा। देखो तुम्हारे पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन करीब करीब तुम लोग को इस योग्य बना दिए हैं कि तुम लोग अब भूखे नहीं मरोगे। तुम लोग बड़े हो गए, एडल्ट हो गया। कल्पना करो कि आज से 10-15 वर्ष पहले अगर तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो जाती, तब तुम लोगों का क्या हाल होता। छोटे छोटे बच्चे खाने के बिना तड़प तड़प कर मर जाते। तुम्हारी माँ पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं कर पाती और वो भी तुम्हारा साथ छोड़ देती। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई नहीं होती, बहुत तरह की उलझनों में तुम पड़ जाता। लेकिन तुम्हारे पिताजी का शुक्रिया कहो कि वो तुम लोगों को बहुत लंबे समय तक खींचने के बाद अंत में वो अपना जिंदगी और मौत से जूझते हुए जिंदगी से हार चुके और उनकी मृत्यु हो गई। बेटा सोचने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के कोशिश से मैं भी यहाँ आया हूँ। उन्होंने ही मुझे यहाँ बुलाया, साथ में रखा, एक साथ हम दोनों रहे, काम किए। आज ईश्वर की कृपा से हम लोग की ऐसी फैक्ट्री है जिसका कि अपना एक अलग महत्व है, बड़ा ही इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्री है। उसके बाद कहता है कि तुम्हारे पिताजी नहीं है तो क्या हो, तुम हो ना, तुम अपने पिता की जगह पे तुम इसमें आ जाओ। जरा सोचो बेटे, क्या होता भले ही वे एक अच्छी रकम तुम्हारे नाम छोड़ जाते। उन्होंने युवक के असमंजस में डूबे गंभीर चेहरे की ओर देखा। सारी बात वह वृद्ध व्यक्ति उस अज्जू को कह रहा है। अज्जू को मानो शॉट मार दिया हो। अज्जू तो अपने पिता से मिलने के लिए गया था, यहाँ बात कुछ दूसरी हो गई और सारे बात को डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट वे में इनके पिता के मित्र जो वृद्ध हो चुके हैं वो इसको सारी बात कह दिए। गंभीर चेहरे और उसके तरफ भी देख देख कर अवलोकन कर रहे हैं कि इस बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। रुपए रेत में गिरे पानी की तरह कहीं विलीन हो जाते और तुम अनाथ हो जाते। तुम्हारी माँ घूट घूट कर कब की मर चुकी होती। तुम इतने हौसले से पढ़ नहीं पाते। जहाँ तुम आज हो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। निराशा की, हताशा की, असुरक्षा की इतनी गहरी खाई में होते कि वहाँ से अंधेरे के अलावा और कुछ भी न दिखता। तुम सपोज मानो कि इस लोक में, इस पृथ्वी पर जो भी आया है उसे एक न एक दिन यहाँ से चला जाना है, समझे कि नहीं। बड़े बड़े राजा हैं, महाराजा हैं, राजा रंग फकीर सब एक सिंहासन चढ़ी चले और एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बना था जंजीर। तो इस मृतलोक में जो भी अवतरित हुआ है उसे एक न एक दिन यहाँ से पुनः उसी स्थान पर चला जाना है जहाँ से वो आया।
तो इसके लिए दुख करने की बात नहीं है। तुम कल्पना करो कि आज तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए काफ़ी धन दौलत लेकर के 10-15 साल पहले भी अगर चले जाते, फिर तुम लोगों की जो स्थिति अभी की है वो नहीं होती। पानी तो पानी के बुलबुले के तरह वो पैसे समाप्त हो जाते। तुम अभी जिस स्थिति में हो, तुम जितना पढ़ लिख लिए हो, तुम्हारी पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती। तुम्हारी माँ घूट घूट कर मर जाती और तुम लोगों की स्थिति खराब हो जाती। तो क्या होता? अंधेरा ही अंधेरा चारों ओर तुमको नजर आता। वृद्ध ने अपने सूखे होठों को जीभ की नोक से भिगोया। हम दुर्बल होते हुए, असहाय, अकेले होते हुए भी कितने कितने बीहड़ वनों को पार कर जाते हैं सहारे की एक अदृश्य डोर के सहारे। उनका गला भराया। तुम्हारे पिताजी तो तभी गुजर गए थे अपने साझे कारोबार से। उनके ही हिस्से के पैसे तुम्हें नियमित रूप से भेजता रहा। कितने वर्षों से मैं इसी दिन के इंतजार में था। अब तुम बड़े हो गए हो, अपने इस कारोबार में मेरा हाथ बटाओ। तुम सरसब्ज का मतलब क्या होता है? हरा भरा। तुम सरसब्ज हो गए, वचन पूरा हो गया जो मैंने उसे मरते समय दिया था। उनका गला भराया। दबदबाई आंखों से वे दीवार पर टंगे के धुंधले से चित्र की ओर न जाने क्या क्या सोचते हुए देखते रहे। तो एक ऐसा भी मित्र होता है जो वही मित्र इसे बुला करके ले गया था, वहाँ काम दिलवाया, अपने साथ रखा, दोनों के सहयोग से एक कंपनी खोला, जो कंपनी बड़े ही अच्छे खासी स्थिति में है। लेकिन काल चक्र कुछ ऐसा आया कि बहुत पहले इसके पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और जाते वक्त अपने इस मित्र से कहे कि मैं तो अब सफ़र करता हूँ, जरा मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे और मेरी रुग्ण पत्नी को देखते रहना, उसका जरा ख्याल करना। यही बात उसके मित्र के दिमाग में घुसा हुआ था और अपने मित्र के अंतिम वचन का अक्षरशः पालन किया। एक मित्र ने आज के दौर में अपना तो कोई करता ही नहीं, और ये मित्र इतना किया कि बहुत पहले मर गए। लेकिन मित्र इनका सोचा कि जब वो बहुत पहले मर गया, उस समय उसके अबोध बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। उनकी पत्नी की स्थिति बहुत ही नाजुक थी। आज अगर इसकी सूचना मैं उस परिवार को दे दूं तो पत्नी तो तत्काल ही मर जाएगी और वो बच्चे लावारिस हो जाएंगे, वो भी तरफ तरफ के मर जाएंगे। इसीलिए अच्छा नहीं होगा, इस रहस्य को रहस्य में ही रहने दिया जाए। और जितना भी पत्र वगैरह लिखा करता था, यही वृद्ध व्यक्ति लिखा था। पैसे कौड़ी जो भी देने की बात होती थी या समय समय पर जो भी पैसा भेजा जाता था, उसके शेयर का यह वृद्ध व्यक्ति उसको भेज देता था। नहीं तो अपना बाप होता तो बेटी की शादी में भला न जाता, इतना बाल बच्चा बुलाया न जाता, लेकिन वो भी जाता, उसका दोस्त भी जाता। लेकिन दोस्त अगर जाता तो ये रहस्य खुल जाता, ये रहस्य खुल जाता और
बहुत लोगों को दुख होता, रोता धोता चिल्लाता। इसीलिए सोचा कि ये सब का परवरिश हो ही रहा है, कुछ बहाना लगा करके तो कह देता हूँ कि बेटी की शादी में मुझे मौका नहीं मिला, फुर्सत नहीं मिला। सब बहाना करते गए कई वर्षों से, लेकिन घर वाले को एहसास नहीं होने दिया कि अब उसके पिताजी या उस औरत की पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन जब अज्जू वहां गया तब रहस्य से पर्दा उठा। अब तो पर्दा उठना स्वाभाविक था। वो अपने पिता को खोज रहा था, पिता उसके होते कब ना आते। सारी बात उसके दोस्त आए बता दिया। तो दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। एक आजकल की दोस्ती आप लोगों की भी दोस्ती है, जो आपको अगर कोई परेशानी हुई तो दोस्त कट के निकल जाएगा। और वो दोस्ती की याद करो, श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, वो भी एक दोस्ती ही थी। श्री कृष्ण समझते कि अरे हम तो राजा हैं, हाँ ये भिखारी है, इससे भला हमारी दोस्ती कैसे होगी। लेकिन दोस्ती में धनी और गरीब नहीं देखा जाता है, मन मिलने की बात है, दिल मिलने की बात है। दो दिल जहां मिल गया दोस्ती हो गई। वही कृष्ण और सुदामा के बीच हुआ। यद्यपि कृष्ण जानते थे कि सुदामा परम गरीब है, खाने खाने को उसके मुंह में लाने पड़ते हैं, फिर भी उससे दोस्ती कायम रखी। आपको कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में तो मालूम होगा ही। जब श्री कृष्ण के पास सुदामा गए तो जब श्री कृष्ण के कान में सुदामा नाम पड़ा तो अपने राजमहल से दौड़ते हुए आए और सुदामा का फटा हाल देखकर सीने से लगा लिया। अपने हाथ से उसके पैर के बेवाय में, पैर फटा हुआ था, चिथरी चिथरी हो गया था। कितनी दूरी तय करके वहां आए थे, रास्ते में, कटीले रास्ते में, उसी बेवाय में उनको कांटा चुभ गया था। पूरा पैरों से खून बह रहा था और सारे कांटों को श्री कृष्ण ने अपने हाथ से निकाला। अपने हाथ से उनका पैर धोया, स्नान कराया। कभी तो साबुन और शैम्पू देखा नहीं था सुदामा बेचारा। 2-4 मंत्रियों को लगा दिया कि इन्हें खूब रगड़ रगड़ के स्नान कराओ। जिंदगी भर का मैल इनका जो है जो कि निकाल दो। सारे लोग मिल करके खूब अच्छी तरह इनको स्नान कराया, खूब साबुन घसा, शैम्पू घसा। इनका तो मिजाज बिल्कुल प्रसन्न हो गया, हल्का हो गया। नए कपड़े आए, पुराने कपड़े को बदला दिया गया, एकदम नए नए कपड़े, धोती, जामा सब पहनाया गया। राजमहल में अपने बिछावन पे
श्री कृष्ण ने लाकर उन्हें बैठाया, तरह तरह के व्यंजन का भोजन कराया। बेचारा खा करके प्रसन्न मुद्रा में, एकदम पंखा चल रही है, गदीदार बिछावन पर सोया हुआ है बेचारा। नींद आ गई, कई घंटों तक बेचारा सोया। नींद टूटी, फिर श्री कृष्ण से सारी बातें हुई, लेकिन देखो जिस उद्देश्य से सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए गया था, उस उद्देश्य के बारे में श्री कृष्ण से सुदामा नहीं कहा। 8 दिन 10 दिन रहा कृष्ण के दरबार में सुदामा, लेकिन अपनी हालत के बारे में उसने नहीं कहा कि मेरी हालत बहुत खराब होने के कारण मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मुझे याद पड़ा कि मेरे बचपन का मित्र, बचपन का साथी आज राजा बना हुआ है, चले जरा उन्हीं के यहाँ, एक को दो बड़ा अनाज अगर दे देगा तो दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन वो ठाठ बाट, वो राजमहल की सुंदरता में वह खो गया और उसको अपने मन की बात कहने का हिम्मत नहीं हुआ। लेकिन श्री कृष्ण तो खुद अंतर्यामी थे, वो समझ गए उनके आने का राज। उन्होंने भी दबाव नहीं दिया कि हाँ जी सुदामा हमारे मित्र, तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है। कहा कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, बहुत दिन हो गए तुमसे मिलने के लिए। जिस समय हम दोनों छोटे छोटे थे, क्लास में पढ़ते थे, हैं, और चावल का भूजा हम दोनों खाते थे, वो अपने घर से ले जाते थे, हम दिखाता था, मैं दिखाता। सुदामा कहा क्या, अरे श्री कृष्ण को तो आदत पड़ी हुई है, हम जाएंगे तो हमसे तो संदेश मांगेगा कि भौजी क्या दी है हमारे लिए, इसके पास कुछ होता तब ना। वहां भी वह चना चबेना ही ले गया और इस राजमहल में देखा जहाँ मिठाई, फल फूल, व्यंजनों की भरमार लगी हुई है, और चावल के 2-4 दाने से क्या, बहुत बड़ी बात है। तो मित्रता इसी को कहते हैं। इस प्रसंग को करने से आपको एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है, और मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आपकी भी दोस्ती इसी तरह होनी चाहिए। आज की पढ़ाई यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।